तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम 5:15 बजे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सारे कपड़े सूख गए हैं। तो मैं आ गई हूँ उतारने, तो मैंने सोचा कि सारे कपड़ों को उतार के समेट के रख देती हूँ और सारे डोरमैट को भी अंदर अपने अपने जगह पे उसको भी सेट कर देती हूँ। तो फ्रेंड ब्लॉग में आगे बढ़ते हुए आज का सुविचार, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को तो हाथ मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। फ्रेंड जो काम दिल करना चाहता है ना, वो ही काम करना चाहिए। इससे आपको सुकून भी मिलेगा और वो काम आप अच्छे से कर भी पाएंगे। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में आगे बढ़ते हुए मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है और आपके सपोर्ट के बिना हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाएं रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अपना सारा कपड़ा उपड़ा उतार लेती हूँ और सारे डोरमैट को लेके अंदर चलती हूँ। पहले चल के सारे डोरमैट को उसको अपने जगह पे रखूँगी और सारे कपड़ों को मैं समेट के अलमारी में रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेडशीट को समेटना करती हूँ क्योंकि 2-3 बेडशीट है, तो सारे बेडशीट को एक जगह पे रख के उसको उसके अलमारी में रख दूंगी। तो ये तो मैं एक अलग अलमारी बना रखी हूँ बेडशीट रखने का, और जिसका जहाँ कपड़ा रखाता है वहीं पे रख दूंगी। इससे क्या होता है, कपड़ा फैलता नहीं है और मेरा हॉल भी गंदा नहीं होगा और सारे सामान सही से रखा जाएंगे। अभी तो मेरा डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो अभी मैंने सोफा पे सारे कपड़े को रखा है और सारे कपड़ों को समेट के रख देती हूँ। फिर डाइनिंग टेबल भी साफ़ करूँगी। इतना ज़्यादा गंदा किया है बाबू कि मत पूछिए कि हम क्या करें। तो अब अभी सब सफाई करने के बाद सारे कपड़ों को भी मैं अच्छे से समेट के रख दूंगी। फिर पूरे हॉल की क्लीनिंग करूंगी, रूम की क्लीनिंग करूंगी। फिर किचन में भी अभी कुछ बर्तन रखे हैं उसको भी मैं धुलूंगी, क्योंकि अभी तो मैं 5:15 बजे से वीडियो स्टार्ट ही की हूँ। तो मेरे सारे काम अभी पेंडिंग है जो मैं शाम को डेली करती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरे कपड़े सारे समेटा गए हैं, अब उसको मैं अपनी जगह पे रख दूंगी। एक घर में छोटा बच्चा है, उसी को देखने में मेरा सारा टाइम निकल जाता है। कभी इधर कुछ सामान फैलाएगा, कभी इधर कुछ फेंकेगा, कभी इधर जाएगा, तो हमारा तो पूरा दिन ही उसी में चला जाता है। फिर ये सब करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। सब बर्तन पड़े हैं तो मैं पहले उसको धुल के रख दूंगी, क्योंकि सारे सुबह से लेके अभी तक के सारे बर्तन हैं यहाँ पे। तो मैं सारे बर्तनों को पहले अच्छे से पानी से एक बार धुल के निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद बर्तनों को अच्छे से घिस घिस के मांज देती हूँ, इसलिए क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह 2-3 बार का चाय बनाना, तो देखिए चाय का जो पतीला है वो भी थोड़ा जल गया है। तो वहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को फटाफट अपना धुल लेती हूँ। बाबू भी थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ मांगता रहता है तो उसको भी देती हूँ, तो वो भी सारे बर्तन सब इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सुबह का नाश्ता का, फिर लंच का, तो बर्तन वही सब इकट्ठा थे, तो यही सब फटाफट मैं इसको क्लीन करती हूँ। क्योंकि अभी बर्तन क्लीन करने के बाद अभी मुझे पूरा हॉल की क्लीनिंग करनी है, फिर इधर बेडरूम की क्लीनिंग करनी है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि अभी खाना भी शाम का बनाना है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट अपने सारे बर्तनों को धुल लिया है। और बाबू की भी शैतानी है, बाबू भी हम काम करते रहते हैं। अब ये बड़ा जैसे जैसे हो रहा है, सोता भी कम है, तो इसीलिए मेरा काम थोड़ा ज़्यादा ही फैला रहता है और मैं शाम को ही समेट पाती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं धुल लेती हूँ और फिर सिंक को अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ, जो कि ये मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा ये सब साफ़ रहे। तो देखिए बाबू, हम अभी बर्तन धुल रहे थे तो बाबू कहाँ था, रूम में आके डाइनिंग टेबल का कुर्सी ला के यहाँ पे वो किया था। तो हम उसके साथ थोड़ा सा मस्ती करते हैं। अब हमसे कुछ कह रहे हैं, वो हमको डरा रहा है भूत बन के। फिर उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं और हम चल जाते हैं अपना बिस्तर सही करने। तो सबसे पहले मैं जो छोटा वाला ब्लैंकेट था उसको मैं हटा देती हूँ और ये वाला ब्लैंकेट मैं अभी कुर्सी पे ही रख दूँगी। सारे चीज़ों को हटा के कुर्सी पे रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं बेड को अच्छे से झाड़ के सही कर दूंगी। जैसे ही देखा बाबू कि मैं बेडशीट जा रही हूँ सही करने, तो बेडशीट पे ही जाके लोट जाता है। फिर मैं उसको बोलती हूँ, हटाती हूँ, तब जाके धीरे से हटता है। वो हटता भी नहीं है, तो हम भी इसको अभी देखिए कैसे कैसे बोल रहे हैं। फिर वो हट जाता है। फिर मैं सारी बेडशीट को सही कर लेती हूँ, तकिया वकिया को रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना जो है ब्लैंकेट उसको भी सही से सेट करके मैं आ जाती हूँ
हॉल में। तो हॉल में क्या है कि हस्बैंड जी मूली वूली लाए थे, तो मैं उसको ले जाके फ्री अपना किचन में रख देती हूँ और सारे कपड़े उपड़े को मैं सब में हटा देती हूँ। ये जो कपड़ा मैंने हटाया दिया है मैंने हस्बैंड जी को कि जाके अपना ब्लेजर सिलने के लिए दे दें, पर वो ला के डाइनिंग टेबल पे ही फैला देते हैं। तो देखिए कभी इनका लैपटॉप का चार्जर यहीं पे फेंका रहेगा, यहीं पे काम करेंगे अपना यहीं पे फेंक देते हैं, कपड़े पहनेंगे और निकाल के कुर्सी पे टांग देंगे, ये नहीं कि हैंगर पे टांग दे। तो यही सब कामें हैं मेरा जो टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे मैं पहले सारे सामान को हटाती हूँ, तो बाबू यहाँ पे भी आ जाता है। मैं यहाँ पे सारे सामान को हटाती हूँ, फिर उसके बाद मैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद क्योंकि ये मैं अल्टर डे पे करती थी, अब मुझे रोज़ करना पड़ता है क्योंकि बाबू बड़ा हो गया है, तो बाबू की शैतानियाँ भी बढ़ गई हैं और सारी चीज़ों को गंदा करना। और हस्बैंड जी भी एक दूसरे बच्चे की ही तरह हैं, वो भी अपना सामान ला ला के इधर उधर फैलाए रहते हैं। अब देखिए कितना सारा कपड़ा है जो हैंगर में टांग टांग के रख दीजिए, एक दिन पहनेंगे फिर हैंगर में चला जाएगा, जो कपड़ा गंदा भी नहीं रहेगा वो हैंगर में चला जाएगा। मैं प्रेस करती हूँ, साफ़ करती हूँ, ये ले जाके हैंगर में टांग देते हैं। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद मैंने फिर अपना जो सोफ़ा का सिंगल वाला सोफ़ा है उसको भी अच्छे से मैं सेट करके उसे भी मैं सही कर देती हूँ। और मैं साइड को भी अच्छे से ही सबको क्लीन कर देते हैं, तो ये सब साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ पे फिर मैं विंडो को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है आज का मेरा खाना, आप देख सकते हैं जो इसमें है मूली के पराठे, चटनी और आलू मटर टमाटर की सब्जी। तो ये मैंने अभी बनाया है, अब हम चलते हैं खाने।